नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफ्ती पटनायक। भारत के ज्यादातर पड़ोसी देश अपनी करेंसी प्रिंटिंग के लिए चीन पर निर्भर हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक और नाम नेपाल का भी जुड़ चुका है। चीन करेंसी प्रिंटिंग का नया हब बनता जा रहा है। पिछले साल नेपाल के केंद्र बैंक ने 1000 रुपए के 43 करोड़ नोटों की प्रिंटिंग के लिए टेंडर जारी किया था और ये टेंडर चीन की एक कंपनी ने जीत लिया और चाइना के CBPMC ने ये टेंडर लिया। बता दें कि भारत के कई पड़ोसी जैसे नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश अपने नोट चाइना में छपवाते हैं क्योंकि ये उन्हें सस्ता पड़ता है और इसका असर अमेरिका और ब्रिटेन पर भी पड़ रहा है। बता दें कि 1945 से 1955 तक नेपाल के सभी नोट भारत के नासिक स्थित सिक्योरिटी प्रेस में ही छपते थे और इसके बाद भारत में ही प्रिंटिंग होती थी। लेकिन 2015 के बाद नेपाल के ज्यादातर नोट चीन में ही छपने लगे। कैसे बंद हुआ नेपाल का नोट भारत में छपना? नेपाल की पूर्व ओली सरकार के नेतृत्व में नए नोटों पर विवादित नक्शों की जगह दी गई थी। इन नोटों पर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी जैसे विवादित क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इन राजनीतिक तनावों के कारण भारत नोट छापने को तैयार नहीं था, जिससे नेपाल को विकल्प तलाशने पड़े। चीनी कंपनी ने न केवल अधिक किफायती और सुरक्षित विकल्प की पेशकश की, बल्कि आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं भी शामिल की गई, जिसके कारण नेपाल ने अपनी नोट प्रिंटिंग आवश्यकताओं के लिए चीन को चुना। अब अगर पैसों की बात करें तो भारत में दूसरे देशों को प्रिंटिंग ज्यादा महंगा पड़ रहा है, जिसके कारण सभी देश सस्ता विकल्प ढूंढ रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे और क्यों अलग अलग देश चीन से नोट छपवाते हैं। बांग्लादेश का टका मुद्रा 2010 से चीन में छप रही है, जहां कम लागत और ज्यादा अपडेटेड सुरक्षा फीचर्स ने इसे बढ़ावा दिया। श्रीलंका का रुपया 2015 के बाद से मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है और इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका की करेंसी ब्रिटेन में छपती थी। अफगानिस्तान ने भी 2000 के दशक से अपनी अफगानी मुद्रा के लिए चीन को चुना। अफगानी मुद्रा 2000 के दशक से पहले रूस और 2002 से जर्मनी में छपते थे। थाईलैंड 2018 से चीन में मुद्रा छपवा रही है। इससे पहले इसकी मुद्रा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में छपती थी। मलेशिया का रिंगिट भी 2010 के बाद से चीन में शिफ्ट हुई। इससे पहले इसकी मुद्रा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में छपती थी। अब ज्यादातर देश चीन का रुख कर रहे हैं। इसका नुकसान अमेरिका और ब्रिटेन को हो रहा है, क्योंकि अमेरिका अपनी करेंसी घरेलू रूप में छापती है, जिसे वैश्विक बाजार में चीन का दबदबा अब बढ़ते जा रहा है और नुकसान इसका अमेरिका को कहीं ना कहीं हो रहा है। ब्रिटेन का डिलारू दुनिया की नंबर 2 कंपनी है। 140 से अधिक देशों के लिए करेंसी छापती है। 2011 में लीबिया संकट में ब्रिटेन ने 1.5 बिलियन लीबियन दिनार जब्त कर लिया था और ऐसे जोखिमों से देश चीन जैसे सस्ते विकल्प चुन रहे हैं। वहीं चीन में ये बदलाव कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जहां नोट प्रिंटिंग के जरिए आर्थिक प्रभाव बढ़ाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया के 70% विकासशील देश इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब चीन पर निर्भर है, लेकिन फिर ये दूसरे देशों पर हर तरफ से प्रेशर बना सकता है चीन, और इसका लाभ भी चीन को इसी तरीके से मिल रहा है कि बाकी देशों को वो अपने कब्जे में ले या फिर अपने हिसाब से चलाए, जैसा श्रीलंका के साथ हुआ। श्रीलंका ने $7 बिलियन का कर्ज नहीं चुकाने पर चीन ने 2017 में 99 साल के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह अपने अधिकार में ले लिया था। वहां भारत के पास चीन की तुलना में सीमित क्षमताएं हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुख्य रूप से भारतीय रुपए पर अब फोकस कर रहा है। अब आपको बता दें कि देशों के भारत की बोली चीन के मुकाबले 20 से 30% महंगी पड़ती है। जो बाकी देश है वो अगर भारत में नोट छपवाते हैं तो उनको ये काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें तो। अब भारत को इसी चुनौती का जवाब केवल लागत प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि मजबूत कूटनीतिक संबंधों, तकनीकी नवाचार और विश्वसनीय साझेदारी से देना होगा। अगर भारत अपनी प्रिंटिंग क्षमताओं को मजबूत करेगा और पड़ोसियों के साथ विश्वास बहाल करेगा तो चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। ये न केवल आर्थिक बल्कि भू राजनीतिक स्थिरता के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अपने प्रिंटिंग प्रणालियों में भारत कोई बड़ा बदलाव लेकर आता है, क्या वो अपने यहाँ जो प्रिंटिंग नोट प्रिंट होते हैं उसको और सस्ता बना सकता है, ताकि बाकी देशों से भी लोग यहाँ पर, बाकी देश भी नोट अपना हमारे देश में छपवाएं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ।